हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल वन। तो एग्जांपल वन की ये दोनों क्वेश्चंस हैं और इनकी इक्वेशंस भी रिप्रेजेंट की गई हैं। तो पहले हम इक्वेशंस को देख लेते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे की गई है। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर 45 मार्बल्स, मतलब दोनों के साथ साथ में जो मार्बल्स थे वो 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। ठीक है, तो बेसिकली जब उनके 5-5 मार्बल खो जाते हैं, फिर उनके पास जितने जितने मार्बल्स बचते हैं उसका प्रोडक्ट हमें 124 दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, दे हैड टू स्टार्ट विद मीन्स उनके इनिशियली कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन फॉर्म की। देखो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन हैड टू बी एक्स। तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 इज एक्स माइनस 5। और जीवंती के कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, दैट इज 40 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स का, जो कि दे रखा है हमें 124। लेकर हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324। कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 200 यहाँ से आई और यहाँ पे हमने इसको इक्वल कर दिया 124 के। तो हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजिंग द नंबर 324 इनटू सच नंबर्स जहाँ पे 45 उनका सम हो और उनका प्रोडक्ट हो 324। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो 320 मतलब 40 माइनस 45 है, 324 को हम दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। अगर आप फैक्टराइज करते हो ना तो आपको आप आराम से उन दो टर्म्स को बना सकते हो। ठीक है, हमारे दो टर्म्स होंगे 9 एंड 36। ठीक है, बेसिकली -9 एंड -36 होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम जो है वो -45 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें -3 और -9 और -36 में स्प्लिट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 को। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट किया 36 और 9 में, तो -9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा दोनों टर्म्स में से। यहाँ पे 36 कॉमन लेंगे तो -36 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। 9 और 36 ऐसे दो नंबर्स है जिनका सम होगा 45 और जिनका प्रोडक्ट होगा 324। ठीक है, यहाँ से x माइनस 36 और x माइनस 9 आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एक बार हमें दो टर्म्स ऐसी मिल जाए जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सके, आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, आसानी से सोल्व हो जाता है। x इक्वल्स टू 36 और 9। ठीक है, यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। x इक्वल्स टू 36 और 9, इसमें दो वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। बेसिकली जितने टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से अगर 55 माइनस कर दे उतना उसका अमाउंट लग रहा है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन देखो कैसे बनाई है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि उस दिन एक्स नंबर ऑफ टॉयज हमारे प्रोड्यूस हुए थे, तो बेसिकली उनका कॉस्ट कैसे लगेगा, 55 माइनस एक्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज इज एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, उस दिन का प्रोडक्शन जो होगा उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितने भी टॉयज बनाए उनके पैसे अगर उनसे मल्टीप्लाई कर दे तो वो होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। यहाँ पे इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब 750 को हम दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ऐसे दो टर्म्स में जिससे हमारा जो प्रोडक्ट हो 750 हो और जिनका सम जो हो मतलब 55 हो। ठीक है, तो ऐसे दो दो टर्म्स होते हैं 30 एंड 25।
ठीक है? जिसमें 30 इंटू 25 अगर आप करते हो तो 750 आ जाता है, ठीक है? और अगर आप 30 प्लस 25 करते हो तो 55 आ जाता है। दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि यहाँ पे -55 हम देख सकते हैं, सॉरी, ठीक है? ये हमारे दोनों नेगेटिव में स्प्लिट होगा, तो हम देख लेते हैं क्या रूट्स आते हैं आगे। यहाँ पे -30x -25x प्लस 750, x कॉमन लिया, x -30 बचा, जस्ट अ सेकेंड, -25 कॉमन लिया, ठीक है? तो x -30 बचा। Also this is equal to 0, राइट? यहाँ से x -25 इंटू x -30 आ जाएगा, राइट? x -30। अब यहाँ से आपको दो रूट्स दिख रहे होंगे, क्या बन गए हमारे दो रूट्स, 25 और 30, ठीक है? 25 और 30, ठीक। तो दोनों इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो चुकी हैं, दोनों इक्वेशंस में हमारे वैल्यूज आ चुकी हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑलरेडी हमारी इक्वेशन पहले से गिवन थी, फॉर्म की हुई, तो हमने इसको यूज कर लिया और आगे स्प्लिट करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है? टेक केयर, हैव अ नाइस डे।